और एवरीवन, परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 से लेके जब हम 25 तक पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें अपने व्यक्तिगत जीवन में। जब हम उसकी संतान हैं तो उसके गुण भी हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर प्रकट होना बहुत जरूरी है। उसका 2 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। लिखा है तुम परमेश्वर के गुण प्रकट करो। पहले तुम अंधकार में थे, पर अब तुम अंधकार को छोड़ के ज्योति में आ गए हो। अब तुम ज्योति को क्या करो? प्रकट करो। मेरे प्रियो, आज कहीं मसीह भाई बहन ऐसे भी हैं जो अभी भी अंधकार में हैं, अंधकार के कामों में लिप्त हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी तक ज्योति प्रकट नहीं हुई, अभी तक परमेश्वर के गुण उनके अंदर प्रकट नहीं हुए। परमेश्वर के गुणों के बारे में पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब में, गलातियों की किताब में, परमेश्वर के गुणों को हमें प्रकट करना है अपने अंदर। पेड़ फलों से पहचाने जाता है, हमारे अंदर वो गुण प्राप्त होना है। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या है परमेश्वर के गुण? परमेश्वर के गुण यही है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास की ढाल। ये परमेश्वर के गुण है। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना है। बुद्धि, ज्ञान, चंगाई वरदान, सामर्थ्य, शक्ति, विश्वास की ढाल, भविष्यवाणी वाला वरदान, आत्मा की परख, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा को अनुवाद करने वाला वरदान हमारे अंदर उत्पन्न होना है। ये परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर रहना है। तुम एक राजपदधारी याजकों के समान हो। अगर आप एक राजा के समान हैं तो भाई, राजा के अंदर तो बुद्धि भी रहती है, ज्ञान भी रहता है, उसके अंदर गुण भी रहते हैं। क्या परमेश्वर हमारे राजा हैं और हम उसके बेटा और बेटी हैं? क्या उसके गुण आज हमारे अंदर हैं? कई मसीह भाई बहन आज अंधकार में चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके अंदर गुण, परमेश्वर का स्वभाव प्रकट नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रियो हम मार खा जाते, इसलिए मेरे प्रियो हम लज्जा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर वो गुण प्रकट नहीं हुए। लिखा है तुम एक राजपदधारी याजकों के समाज हो। अगर हम एक राजपदधारी के और याजकों के समाज के जैसे हैं तो उसके जैसे फिर हमारे अंदर गुण भी आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना जरूरी है। 11 पद में लिखा है, हे मेरे प्रियो, तुम एक परदेसी यात्री के समान हो। तुम संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार मत चलो। तुम एक यात्री हो। हम इस संसार में एक यात्री के समान है। 60 साल 70 साल हमें जीना है, उसके बाद हमें कहां जाना है? इस यात्रा के दौरान में हमें कैसा जीवन जीना, ये बड़ी बात है मेरे प्रियो। पेड़ फलों से पहचाना जाता है, इसलिए हम अपने अंदर परमेश्वर का गुणों को, स्वभाव को प्रकट करें ताकि हमारी पहचान बने। पेड़ फलों से पहचाना जाता है तो हम भी पहचाने जाएं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हमें आज दुख की बात है, हमारा चाल चलन अभी तक बदला नहीं, अभी भी हमारा अंधकार वाला चाल चलन है। 12 पद में लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि तुम जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले काम को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। कैसे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे? जब हमारा चाल चलन व्यस्त होगा, जब हमारे चाल चलन में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर उत्पन्न होगा, परमेश्वर का गुण हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। पहले हम पेकुड़ थे, अब हम पेकड़ नहीं है। पहले हम लड़ाई करने वाले थे, अब लड़ाई करने वाले नहीं। पहले हम गाली देने वाले थे, अब गाली देने वाले नहीं है। पहले हम नशा करने वाले थे, अब नशा करने वाले नहीं है।
हालेलुया। पहले हम चोरी करते थे, हम चोरी नहीं करते। व्यभिचार में फंसे थे, अब व्यभिचार में नहीं। गंदे कामों में फंसे थे, अब गंदे काम में नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर अपने गुणों को प्रकट करता है मेरे प्रियो, और उससे पहचान होती है जैसे पेड़ फलों से पहचाना जाता है। इसलिए जरूरी है, अगर हम एक राजपदधारी याजकों के समान हैं, तो हम अपने अंदर राजपदधारी का एक गुणों को भी प्रकट करें मेरे प्रियो, ताकि हम लज्जा का सामना ना करना पड़े, ताकि हम आशीषित हो, ताकि हम फलवंत हो। यीशु मसीह के अंदर हम उन चिन्हों को देखते हैं। 21 पद में लिखा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह क्या है? ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। आज मसीह भाई बहन पाप में पाप करे जाते हैं। क्यों? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या आज हम अपने आप को सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? जब कोई हमें गाली देता हम गाली नहीं देते, हम दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देते। क्या ये गुण हमारे अंदर प्रकट हुई मेरे प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर के गुणों को हम अपने अंदर प्रकट करें। अगर परमेश्वर के गुण हमारे अंदर हैं तो मेरे प्रियो 100% हम अपने दुश्मनों को भी जीत लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। पर अगर हम कहते हैं मैं तो प्रभु का जन हूं, प्रार्थना में गए, प्रार्थना से घर आए, फिर पत्नी को गाली दे रहे, पति को गाली दे रहे, तो हम कैसे हैं प्रभु के जन? हम कैसे प्रभु के जन हैं? प्रार्थना में गए, चर्च में गए, स्वर्गदूत बन गए, हालेलुया, आराधना खूब किया, चिल्ला के परमेश्वर का धन्यवाद किया, गवाही दिया, और घर आगे पहले चर्च में स्वर्गदूत बने थे, घर आके शैतान बन गए, घर में आके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरे प्रियो? हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें अपने अंदर। एक परमेश्वर का चुना हुआ जो जन होता है, उसके अंदर परमेश्वर अपने गुणों को प्रकट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के गुणों को हम अपने अंदर प्रकट करें, और उससे एक पहचान है। जैसे पेड़ फलों से पहचाना जाता है, वैसे हमारी पहचान होगी कि हम परमेश्वर के जन हैं। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका बेटा और बेटियों के लिए प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना के पिता प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन को सुनते हुए, इस प्रार्थना को सुनते हुए प्रभु, हमारी प्रार्थना के प्रभु हर एक भाई बहन के अंदर प्रभु उन गुणों को प्रकट कर दे प्रभु, उस स्वभाव को प्रकट कर दे प्रभु। हर एक का चाल चलन बदले, अंधकार से छूटे ज्योति में प्रकट हो प्रभु। हर एक जन प्रभु अंधकार से छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से, शराबों से छूटे, अंधकार से छूटे परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या क्रोध से छूटे यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ज्योति प्रकट हो तेरे लोगों के अंदर, एक पहचान बने मेरे प्रभु, अपने लोगों के अंदर पहचान कर दे प्रभु, ताकि एक राजपदधारी याजकों के समान दिखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। हमारी प्रार्थना मेरे प्रभु, आप कृपा करें, आप अनुग्रह करें प्रभु, आप दया करें अपने प्रियजनों के ऊपर प्रभु, आशीषित करें अपने जनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रीखाला बाहुडग नमः पापा पापा रेखो तो रीना माशा पापा पापा। तेरे प्रियजनों के अंदर प्रभु वो गुण प्रकट हो जाए, वो गुण, वो स्वभाव, वो चाल चलन प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर था, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। अपने लोगों को प्रभु ब्लेस कर, अपने लोगों को प्रभु आशीष कर, अपने लोगों के ऊपर कृपा कर, दया कर मेरे परमेश्वर, आशीषित कर दे, जिससे आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचो, ताकि लोग आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें और कहने पाए सच में तुम परमेश्वर के जनों प्रभु। ऐसा गवाहियां हर एक भाई बहन के जीवन में खड़ी कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। प्रभु अपना बेटा बेटियों को आशीष कर पिता। आपने ऐसा किया, धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया, धन्यवाद। तेरे लोगों को तो आशीषित कर, गवाह बना दे प्रभु, खड़ा कर दे परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचो मेरे प्रभु पिता। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। अंधकार से छुड़ा दे, ज्योति प्रकट कर दी प्रभु, धन्यवाद। हर एक जन के ऊपर ज्योति प्रकट की, धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा देते, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।